चाणक्य की 10 बातें जो आपका जीवन बदल सकती है। आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। वो चाणक्य ही थे जिन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा साधारण चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी है जिसमें ऐसी बातें बताई गई है जो हमारे जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सकती है, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती है, हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं, इनका बड़ा अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। आचार्य चाणक्य की बताई गई 10 बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। नंबर 1, मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। चाणक्य कहते हैं हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद से बचना है तो चुपचाप रहें और अपने विवेक से काम लें। इसीलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद ना करें। नंबर 2, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। अधिकांश लोग अपने चहेते को अपने नजदीकी रिश्ते में अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी पड़ जाती है। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हैं। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्ते में बन जाते हैं। ऐसे में हम अपनी कमजोरी अपने इन रिश्तों में बता देते हैं जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होता। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपने कमजोरी किसी को ना बताएं, चाहे वो आपका दोस्त या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। अपनी आत्मा के सम्मान के लिए इससे बचे रहें। नंबर 3, आपका एक दोस्त आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा धन वैभव होने के बावजूद भी वो कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनका स्वर्ग जैसा जीवन नर्क बन जाता है। ये किस कारण होता है? हमारे एक दोस्त के कारण। भले ही आप में बहुत से गुण हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप दयावान हो, आप समाज सेवी हो या आप पैसे वाले हो, आपकी समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो वो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। दोष जैसे नशा करना, अय्याशी करना, घमंड करना या जुआ खेलना। इसीलिए खुद में झांक कर देखे कि आपके अंदर कोई दोस्त तो नहीं है। अगर है तो उसे त्याग दे, वरना आपकी मेहनत से बनाई गई सारी इज्जत एक पल में ही मिट्टी में मिल जाएगी। नंबर 3, धन को सोच समझकर खर्च करें। यह वाक्य आपने जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के तो हम कंगाल हैं। बात बिल्कुल सही है। बिना धन के ना इज्जत है ना ही सुख। धन हमारे जीवन का एक खास हिस्सा है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वो बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसे कमाते हैं और उस पैसे को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। अधिकतर ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हुए शाम तक पैसे कमाते हैं और उसके बाद अपनी मेहनत की कमाई को नशे में बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत क्यों करना? अगर आपके पास अधिक पैसा भी है तो उसे भी संभाल कर खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं कि कब पलट जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुबेर भी अपने आय से ज्यादा खर्च करेगा तो वो भी कंगाल हो जाएगा। इसीलिए धन कमाएं, उसकी बचत करें और जब जरूरत हो तभी खर्च करें। नंबर 5, बदनामी से डरे। आचार्य चाणक्य कहते हैं अपमानित होकर जीने से मरना अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख होता है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर ये डर खत्म हो जाएगा तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होना है। ये आदमी को जीते जी हर पल मारती है। ये होता तब है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत हो या आपने गलत काम किया है। जिंदगी में कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपको पूरी जिंदगी बदनामी से जीना पड़े। एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो फिर आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत भी शायद कम पड़ जाए उस दाग को धुलने में। नंबर 6, आलस्य को त्याग दें। इस दुनिया में बस 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो सफलता के ढांचे में आते हैं। आखिर ये 80% लोग सफल क्यों नहीं होते? कई लोग सोचते हैं
कि इन्हें अच्छी परवरिश नहीं मिली होगी या इनके बाप दादा अच्छे घर से होंगे, लेकिन ये सरासर गलत है। आज ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने शुरुआत तो जमीन से की, लेकिन उसने आसमान को भी छू लिया। ऐसे लोग जो गरीबी जीवन जीते हुए बहुत अमीर बन गए। इन सब में एक बड़ा अंतर है आलस्य का। 80% लोग किसी चीज को करने में आलस्य करते हैं, वहीं 20% लोग उसी काम को बड़ा मन लगाकर करते हैं। इसीलिए जीवन बेहतर और खुशहाल बनाना है तो आलस्य को त्यागना पड़ेगा और परिश्रम करना सीखना पड़ेगा। याद रखें, आलसी मनुष्य का कोई वर्तमान और कोई भविष्य नहीं होता। नंबर 7, जो इंसान बात न सुने उस पर विश्वास ना करे। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें करते हैं। आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी हो और वो उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा करे तो समझ ले कि ये इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचे। इन लोगों को सिर्फ वही बात बताए जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अपनी निजी या जरूरी बातें ऐसे लोगों से करने से बचे। अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी जरूरी बातें बता दी तो समझ ले कि ये बातें अब आपकी निजी बातें नहीं रही। ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को भी बता देते हैं। इन लोगों पर विश्वास कभी ना करें। नंबर 8, अपने से कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसे मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा के हैं उनसे अगर आप दोस्ती करोगे तो आप हमेशा परेशानी में ही रहेंगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे और आपका फायदा लेने की सोचेंगे। अगर आप कभी संकट में होंगे तो ऐसे मित्र आपको कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। वहीं आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती करने पर आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना में लगे रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव रहेगा। आप उसके सामने खुद को हमेशा छोटा समझोगे, जो आपके आत्मसम्मान के लिए भी ठीक नहीं है। अगर मुसीबत के समय कभी वो आपकी मदद ना कर पाए तो आपको अपनी मित्रता पर गुस्सा आएगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका मित्र आपके बराबर का हो। नंबर 9, वर्तमान में जीवन बिताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य की चिंता होनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर आपको अपना जीवन सुखी जीना है तो हमेशा आज में जिए। आपके पास ना तो आने वाला कल है और ना ही बीता हुआ कल। आपके पास बस एक ही चीज है और वो है आज। जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करते रहेंगे तो खुद ही खुद को दुखी करेंगे। बीता हुआ कल अब याद करके वापस तो नहीं आने वाला, इसीलिए बीते कल के बारे में सोचना व्यर्थ है। अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचेंगे तो वो भी आपको चिंतित ही करेगा। भविष्य के बारे में सोचकर आप अपने आज को खराब ना करें। आपके पास सिर्फ अभी का पल है, इसीलिए इसे जिए। इस पल को ऐसे कार्य में लगाएं जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। आप अपने आज को संवारते रहें, आपका आने वाला कल अपने आप ही सही हो जाएगा। नंबर 10, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। आप मानो या ना मानो, अधिकांश लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं हैं, बल्कि अपने रिश्ते के कारण दुखी रहते हैं। जिसका मन उसके साथ नहीं होता वो व्यक्ति दुखी रहता है और इस दुख का कारण है लगाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ है लगाव। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हैं तो आप मोह माया के जाल में फंस जाते हैं और यही आपके दुख का कारण होता है। चाणक्य की बातें वर्तमान माहौल में सटीक बैठती है। आजकल के माहौल में हमें देखने को मिलता है कि आज का युवा रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अपनी नौजवानी की एज में वो रिश्ते में रहने लगे और जब रिश्ते में थोड़ी सी भी आपसी खींचातानी या झगड़ा होता है तो तनाव लेकर बैठ जाते हैं। उसे अपने पार्टनर को खोने का भय सताता है और इसी चिंता में वो डूबा रहता है। वे खुद के लिए जीने के बजाय आपसी लगाव में फंस कर रह जाते हैं। अगर ये लगाव नहीं होता तो वो अपने लिए वक्त निकालता और खुद को तैयार करता और अपने करियर में सफल होता। इसीलिए अगर आपको खुश रहना है तो उस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करें जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।